तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। जो स्पेशल एपिसोड है कि भारत की लोकतांत्रिक जो 74 साल हुआ है उसमें एक स्पेशल एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। कि हम पिछले जो अध्याय में हम देखे थे कि हम क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए संविधान में हमने उसको रिजर्व किया था। हम सब जानते हैं कि एक ऐसे कंट्री बनाना चाहते हैं जो कि सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो। इस 5 जो महान प्रिंसिपल को हमने संकल्प लिया है कि इसे राष्ट्र हम बनाएंगे। सार्वभौम जिसको बोलते हैं, यानी कि सुप्रीम कंट्री होगा, सुप्रीम पावर खुद के हाथ में रहेगा। ये सॉवरेन जो मतलब होती है, सोशलिस्ट जो समाजवादी का मतलब होती है, सेकुलर जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होती है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। ऐसे 5 महान प्रिंसिपल के साथ साथ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये जो महान प्रिंसिपल्स को लेके हमारे संविधान में हम उसको सम्मिलित किए हैं, लिखे हैं। तो उसी के तहत हमारी भारत की संरचना हम करना चाहते हैं। तो 1950 से आगे जाने के लिए हमारी संकल्पना है, और आगे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है उसको जो हो कुछ आंकड़े हम पिछले अध्याय में पढ़े थे कि भारत की जो पोजीशन है काफ़ी ख़राब है इस आंकड़े पे, और इस आंकड़े के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें करना होगा और क्या क्या करने से हम आज भी अमेरिका की बराबरी पे जा सकते हैं। दुनिया जो डेवलप्ड कंट्री है, टॉप 10 में जो डेवलप कंट्रीज है उनके हिसाब से हम जा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ों को सुधार करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हो पाया उसको सुधार करने की ज़रूरत है, और संविधान में जो कमी भी रही है उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आपको एक ऐसे सिस्टम में दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसी भी कंट्री का जो है, जिसको बैकबोन बोला जाता है किसी भी कंट्री का, तो वो होता है उसका प्रोडक्शन सेक्टर जो होती है। यानी कि अगर सेक्टर के हिसाब से हम बात करेंगे तो 3 सेक्टर है हमारी जो प्रैक्टिकली हम जानते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर जो होती है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो होती है उसको प्राइमरी बोला जाता है। जो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चर से लेके प्रोडक्शन से लेके वो कन्वर्सन तक का, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। और जो तीसरा जो टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है उसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि सर्विस सेक्टर बोला जाता है। तो इस सारी सेक्टर्स में अगर हम उसको थोड़ा कोलैबोरेट करके पढ़ेंगे तो 3 सर्विसेज के अंडर वो आता है। तीनों को 3 सर्विस, जिसमें सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल का जो है वही सर्विस के अंदर आता है। अगर इसको हम देखेंगे तो उसके सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो होता है एजुकेशन का। तो एजुकेशन जिस कंट्री का ज़्यादा स्ट्रांग होती है उस कंट्री का जो डेवलपमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसी के ऊपर निर्भर रहता है। तो हमारी भारत की जो एजुकेशन सिस्टम को अगर पढ़ेंगे तो उसी की एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हमारी आज की तक का, अभी तक हमको शिक्षा का अधिकार कितने साल तक का है, हमको शिक्षा का अधिकार, हायर एजुकेशन हमारे राइट्स नहीं है। अगर आर्टिकल 21A को पढ़ोगे जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात किया गया भारत के संविधान में, तो जो है 8 क्लास तक का एजुकेशन फ्री है। तो दोस्तों इसको समझिए, अगर राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, अगर सिर्फ 8 साल तक रहेगा, सॉरी जो कि सिर्फ 8 क्लास तक रहेगा, तो बाकी की जो उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई वो कैसे होगा, लोग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। कम से कम ग्रेजुएशन तक का जो स्टडी है, तो ग्रेजुएशन तक का जो स्टडी होती है जो हायर एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ताकि हर इंसान जो एजुकेशन टू ऑल, एजुकेशन सबको हम दे पाएंगे। इसके वजह से हमको ये काम करना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन में अमेंड करके फिर जो जो एजुकेशन का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उसको हम लगभग ग्रेजुएशन तक का फ्री करना चाहिए, ताकि हर इंसान, हर गरीब लोग, हर इंसान भारत के नागरिक हो, भारत के कंट्री से रहने वाला हो, सबको अच्छी शिक्षा मिल सके। और उसके साथ साथ जो करिकुलम हम पढ़ते हैं देश भर में, एक यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, जिसमें कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या हमारी जो चीफ जस्टिस हो, या एक गरीब का बच्चा हो, सबका बच्चों का पढ़ने के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो समान होना चाहिए। अगर हम यूनिफॉर्म करिकुलम बनाते हैं, यूनिफॉर्म करिकुलम, यूनिफॉर्म टीचर्स एंड यूनिफॉर्म स्कूल्स, ये चीज़ें अगर बनाते हैं, और इसको बनाने के लिए लगभग भारत को
लगभग 10% ऑफ द जीडीपी खर्चा करना होगा। आज तक ये बहुत शर्मनाक बात होती है कि भारत आज तक जीडीपी का सिर्फ 1 से 2 से 3% तक का, सिर्फ 1 से 3% अगर जीडीपी का खर्चा करोगे, कैसे ये शिक्षा सबको दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, पॉसिबल नहीं होता। उसको एक आंकड़ा आपको बताता हूँ, कैसे छोटे छोटे देश है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का लगभग 12% खर्चा करते हैं। कुछ आपको आंकड़े बता के देता हूँ। जो सोलोमन इस्लामिक के कंट्री है, वो अपनी जीडीपी का लगभग 12.75% जीडीपी का खर्चा करती है एजुकेशन में। नामीबिया एक कंट्री है जो कि 9.45% ऑफ द जीडीपी इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। सीरिया लियोन नाम का एक कंट्री है जहां पर 8.81% खर्चा होता है जीडीपी का शिक्षा क्षेत्र में। सऊदी अरबिया में लगभग 7.81 का परसेंट जो है वो शिक्षा में खर्चा करती है। उससे आगे मोरक्को का देखेंगे 6.75। अगर कोस्टारिका को देखोगे 6.71% दे आर स्पेंड ऑन एजुकेशन। स्टिल इंडिया इज लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री, स्टिल वी आर स्पेंड। हम कितना स्पेंड करते हैं? सिर्फ 3% स्पेंड करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो दोस्तों कैसे होगा? ऐसे सबको शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो हमारे जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टीचर्स के लिए, करिकुलम के लिए, सबके लिए अगर अच्छा होगा, अगर हम लगभग 8 से 10% अगर जो परसेंट होता है जीडीपी का उसको खर्चा करेंगे, तभी जाकर हम सबको शिक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। और ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम पहले इंडेक्स में पढ़े हैं कि हम दुनिया में 5वें अमीर राष्ट्र है। इंडिया इज द रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। क्यों ये बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि भारत की जो पोजीशन है जीडीपी के, अगर नॉमिनल जीडीपी को देखोगे तो हम दुनिया में अमीर राष्ट्रों में 5वें स्थान पर है, लेकिन हम पर कैपिटा इंडेक्स में हम लगभग 128, 135 ऐसे करके हैं, इतने पीछे है। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, देश अमीर है लेकिन लोग गरीब है। इसके लिए शिक्षा को पहले स्ट्रेंथ करना होगा, शिक्षा सबको सुनिश्चित करना होगा, ये पॉलिसी लाना होगा। तो अगर शिक्षा के हिसाब से देखें, यूनिफॉर्म करिकुलम होना चाहिए, यूनिफॉर्म टीचर्स होने चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन को नॉन प्रॉफिटेबल बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लिस्ट में आते हैं। स्टेट और सेंटर का दोनों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एजुकेशन जो है। तो उसके लिए ये चीज़ें हमको करना चाहिए।